नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ हम सब अच्छे होंगे। एंड मार्केट की बात करें निफ्टी बैंक की, तो आपको निफ्टी बैंक में क्या दिख रहा है? जाहिर सी बात है, 47,465 एक बहुत ऊंचाई कह सकते हो, एक पहाड़ की तरह दिख रहा है मार्केट की। 46,000 से 47,400 में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र एक दिन का समय लगा है मार्केट। और ये ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ एक कह सकते हो मार्केट। लेकिन क्या हमारा कंसिस्टेंसी ऐसे मार्केट बना रहेगा? अब मार्केट में लोग हिस्ट्री देख के एक अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान के चलो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ठीक है, मुझे दिखा यार मार्केट क्या है, ये कंटिन्यू ऊपर जाता जा रहा है, तो मेरे माइंड में एक व्यू बन गया, मुझे भी बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट चढ़ता जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है, क्या पता अब आज मार्केट देखो, मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, सिर्फ आज का देखो, कल का नहीं देखो। मेरे लिए पीसीआर कल से क्या था, देखो एक चीज हमेशा याद रखिए, आप अगर पीसीआर देखते हो तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये नोट करने वाली चीज है। मार्केट पीसीआर क्या है ये डिपेंड नहीं करता, आज मार्केट का पीसीआर क्या है। मतलब आज जब मार्केट सुबह हुआ तो हो सकता है मार्केट कल से सब पुट सेलर ऐड हो रहे थे, ठीक है, पुट सेलर ऐड हो रहे थे तो पीसीआर पॉजिटिव था। आज जब से मार्केट खुला है तो आज कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं, यानी पीसीआर घट रहा है या बढ़ रहा है, आज मार्केट में हो क्या रहा है। तो 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, करीब 47,320 पे मार्केट एक कैंडल में 47,459 गया, फिर वहां से गिरा, फिर वहां से ऊपर गया। तो कह सकते हो मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे गया। अब ऐसे जोन पे है, क्या मार्केट इसको ब्रेक, मतलब आज के हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट यहीं से नीचे गिर जाएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है, थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं यहाँ का। अब इसको मैं डाटा से मिला के कैसे ट्रेड करूंगा, सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हैं, वन डे टाइम फ्रेम, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम से हमें इसे एक जोन समझ में आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मार्केट सपोर्ट लिया था यहाँ से, मैंने कई बार बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, और यहाँ के जोन से मार्केट एक सपोर्ट लिया था, और ये वाला जोन को मार्केट क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में मूवमेंट आना तो तय है ही है, क्योंकि मार्केट एक बार यहीं से गया था। ये एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये वाला जोन रेजिस्टेंस जोन था। अब मार्केट आज इसको ब्रेक करा है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, देखो मार्केट आज इसको ब्रेक किया है तो ये हमारा रिटेशन रिजेक्शन था। सो अब 50 तरह की चीजें जैसे आप करते हो, वैसे मैं आपको क्या समझ सकता हूं। जैसे मान के चलो, मुझे लग रहा है कि यार मार्केट ऊपर जाना चाहिए, एक्चुअल में मार्केट जाना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं जाना चाह रहा है लेकिन सेलर जाने नहीं दे रहे, वो हम कैसे समझेंगे, मार्केट की डायरेक्शन कैसे, ऐसा तो नहीं ट्रैप कर रहा हो मार्केट, क्योंकि मार्केट जहां से खुला ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, एक एन टाइप का बना। सारा डाटा भूल जाओ, आज सिर्फ मार्केट क्या है, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, एग्जैक्टली ये। अगर मैं हाई और ये लो, मार्केट यही तो है, सिर्फ मार्केट दोनों तरफ बोथ साइड मूवमेंट किया है। अब मार्केट को डायरेक्शन पहचानने के लिए मार्केट में होते कौन है, सिर्फ और सिर्फ हमें सेंटीमेंट, लोग पूछते हैं मार्केट की डाटा पहचानो, मार्केट के फंडामेंटल देखो, मार्केट की डायरेक्शन हमें डायरेक्शन देखने के लिए हमें मार्केट का डाटा इंपॉर्टेंट। डाटा देखने के लिए हमें किसको देखना है, मार्केट में दो ही लोग चलाते हैं, सेलर एंड बायर, दो ही लोग मार्केट में है, सेलर और बायर, ठीक है। सेलर बायर मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। अब मैं मार्केट को, सेलर को उठाता हूं, सबसे पहले मार्केट में सेलर कौन, सबसे पहले हम सेलर को देखते हैं, ठीक है। सेलर को देखते हैं, मार्केट के सेलर का सेंटीमेंट क्या होता है। सेलर जो होते हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। सेम सिनेरियो देखिएगा, और आज लास्ट तक बनी, मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में आज जो ऐड होते हैं, मतलब आज जब से मार्केट ऐड हुआ है तब से कौन ऐड हो रहा है, पुट सेलर या कॉल सेलर। मतलब पीसीआर जो हमारा है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव महत्व है या नहीं, निगेटिव है तो नहीं। मैं क्यों कहता हूं कि पॉजिटिव पीसीआर में भी कभी कभी पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और नेगेटिव पीसीआर में भी कभी कभी नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में कौन कौन होते हैं, दो होते हैं, एक कॉल सेलर होते हैं। कॉल सेलर का काम क्या होता है, जब भी मैं कॉल सेलर का नाम लूंगा तो आप ये समझिएगा कि कॉल सेलर वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कुछ इस टाइप का, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, अभी बायर अलग है, बायर, अभी हम सेलर की बात करें, पुट सेलर। और इनका काम होता है मार्केट में क्या करना, नीचे जाने से रोकना, बेरिश इंटेंशन से प्रतिरोधक होते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कुछ इस टाइप के जी, ठीक है। तो नीचे जाने से रोकने वाले कौन, पुट सेलर, ऊपर जाने से रोकने वाले कौन, कॉल सेलर। अब आज मार्केट में ऑप्शन चैन में हमें यही देखना है कि पुट सेलर ऐड हुए हैं या कॉल सेलर ऐड हुए हैं, उसी हिसाब से मैं एक अनुमान लगाएंगे, ओके। तो आपने सुना होगा पीसीआर, पीसीआर यानी पुट एंड कॉल का रेशियो ही होता है, उस सेलर का सेंटीमेंट हमें ये देखा जाता है मार्केट में आज रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले ज्यादा है या सपोर्ट क्रिएट करने वाले ज्यादा है। तो एक बार मैं ऑप्शन चेन को रिलोड करता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि पीसीआर का क्या महत्व होता है। पीसीआर क्या हमें ऐसा नहीं है कि आपको देखने को नहीं मिलता कि पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव है, 0.60 0.50 में भी मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चला जाता है, और कभी कभी एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है, 1.30 भी होता है, लेकिन पीसीआर कंटिन्यू नीचे गिर जाता है, क्यों, इसका क्या रोल रहता है। तो ऑप्शन चेन में आ जाओ, तो यहां पे मार्केट का पीसीआर देखो, पीसीआर में क्या है, ये होते हैं, देखो ये पुट्स वाला कॉलम, अभी लास्ट तक बन रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने के लिए, ये पुट, ये कॉल, ठीक है। ये ओआई होते हैं, यही ओपन इंटरेस्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यही सेलर होते हैं,
ठीक है। तो ये पुट सेलर क्या करते हैं, जो वाई होते हैं ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ये हर स्ट्राइक प्राइस में, यानी ये स्ट्राइक प्राइस यानी हर एक स्टेशन पे बैठे होते हैं, ठीक है। तो पुट सेलर क्या है, 33,45,43,376। हम इसका रेशियो निकालने के लिए इसको विभाजित करेंगे, किससे करेंगे, पुट सेलर को कॉल सेलर से, यानी डिवाइड करेंगे। तो 33,45,373। ओके, पहले मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं। तो मार्केट में कई चीजें, अभी मैं ये भी समझाता हूं आपको। पुट सेलर कितने, 33,45,376, 33 लाख 1 मिनट, 33,45,376, सॉरी 33,35,000 है, 35,376, 33,35,376, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। ओके, तो 33,45,376 हमारे पुट सेलर है। अब कॉल सेलर कितने हैं, कॉल सेलर तो बहुत कम दिख रहे हैं आपको। कॉल सेलर 27,47,328, 27,47,47,328, 328। ओके, तो 33,45,376 जो है ये पुट सेलर है। अब मैंने बोला पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, बेरिश इंटेंशन जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ये है हमारे 33 लाख लोग, ठीक है, 33 लाख लोग। और ऊपर जाने से रोकने के लिए कितने हैं, 27 लाख। तो बोलोगे कि फिर पुट सेलर ज्यादा है, तो मार्केट का क्या पीसीआर आना चाहिए, 1.21 का पीसीआर होना चाहिए। ओके, तो हमें ये देखने को मिला है कि भाई मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए जनसंख्या कम है, मतलब मार्केट क्या है, बस है, तो उसको नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, ठीक है, 33 लाख है, 33 लाख, ऊपर जाने से रोकने के लिए 27 लाख। तो मार्केट में क्या मजबूत है, सपोर्ट, ठीक है। अब हो सकता है ये जो पुट सेलर है, ये मार्केट में जो कल खरीदारी हुई थी, यानी जो प्रीवियस मार्केट में खरीदारी हुई थी, हो सकता है वो ऐड हो और अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना करे हो। हमें ये देखना है कि मार्केट ओपन जब से हुआ तब से कौन ऐड हुए हैं, कॉल सेलर या पुट सेलर। ओके, लेकिन उसके लिए मुझे लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूं। सो फाइनली देखो, मार्केट में देखिए, ध्यान समझिएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मार्केट में पीसीआर तो बहुत दिख गया। अब आपको पढ़ाया गया है, आपने यूट्यूब में देखा है कि पीसीआर जब हमारा 1 के ऊपर रहता है तो हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और आपने पीसीआर निकाला, मैंने आपके सामने निकाला, तो आपका पीसीआर क्या निकल गया, 1.21। तो आप थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस में आ गए, यार मुझे पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में आ गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में जब से ओपन हुआ है तो पीसीआर कितना था, 1.41 का पीसीआर था, यानी 1.41 का पीसीआर था। ये ब्लू लाइन पीसीआर की है, ठीक है। जब से मार्केट ओपन हुआ है तो पीसीआर क्या है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज, 1.24, 1.22, 1.21। मतलब यहां पे देखो मार्केट, ये रेड वाली लाइन का क्या है, मार्केट का पीसीआर। यहां पे भी देखो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ध्यान समझिएगा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर की लाइन कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फ्लैट है, तो वो मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकता, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, उसमें सेलर ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे पीसीआर जो ब्लू लाइन है, मार्केट तो ऊपर गया, देखो ये रेड वाली लाइन, लेकिन पीसीआर क्या है, घटता रहा, यानी कॉल सेलर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पुट सेलर डिसइंक्रीज हो रहे हैं। तो मार्केट में क्या है, तो ये नहीं था। अब मार्केट देखो बहुत लाइन ऊपर नीचे, लेकिन ये ब्लू लाइन सीधा आपको डिसइंक्रीज होते हुए देखो, यहाँ पे देखो मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया, यहाँ पे 47,321 से मार्केट 47,415 चला गया, लेकिन पीसीआर में कोई कंफर्मेशन मिला, पीसीआर में कोई खास बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है, मतलब पीसीआर कोई खास इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अभी और घटता है तो देखते हैं 1.21 का, ठीक है, ये पीसीआर। तो इसीलिए कहता हूं कि मार्केट में बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। अब हमें ट्रेड लेने के लिए एक जोन का इंपॉर्टेंट, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूं। अब हमें मार्केट में एंट्री करने के लिए हमें स्टेशन की जरूरत होगी, यानी अगर बस जा रहा है, अगर ट्रेन जा रहा है मान के चलो, तो आप डायरेक्टली जाते हुए ट्रेन में तो नहीं चढ़ जाओगे, उसके लिए आपको एक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, भले आप बगल से ही ट्रेन की जा रहे हो। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके लिए तो हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत पड़ेगी। तो मार्केट में आ जाओ, एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचते, कहाँ का, 47,400, सॉरी 47,500, ये वाला 47,500 का एक जोन खींचता हूं। और एक बात याद रखो, 47,500, 48,000, 48,500 जो राउंड फिगर जोन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 47,500 का जो जोन है, अब यहां से देखते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहां से मार्केट क्या चाह रहा है, याद रखिए, मार्केट मान के चलो क्या है, एक बस है, वही पुराना एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूं, मार्केट एक बस है, ठीक है, बस वाला एग्जांपल। ओके, बोर मत होइएगा, रोज वही चीजें समझा रहा हूं, बट अगर ध्यान समझिए तो 47,500 पे 2,08,856 लोगों कॉल सेलर है। और कॉल सेलर का मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाने से रोकने वाले कॉल सेलर। ओके, कॉल सेलर कितने हैं, 2,56,000,
ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं तो यहाँ पे 208 लोग हैं इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन चैन में अगर बता दूं तो 47,500 पे 1,11,056 लोग हैं जो बोल रहे हैं ये बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, 1,11,000 ये है पुट सेलर। पुट सेलर, सेलर क्या करते हैं, सिर्फ मार्केट को आगे या पीछे जाने से रोकते हैं, उसको चलाते नहीं। यानी इस बस में 108 1,08,000 11,000 को मैं क्या कह रहा हूं 1,11,000, यानी इस बस को 208 लोग बोल रहे हैं ये बस आगे नहीं जाना चाहिए और 111 लोग बोल रहे हैं ये बस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई बस को आगे जाने से रोकने के लिए बहुत ढेर सारे, यानी कॉल सेलर बहुत मार्केट को प्रतिरोधक बना है। मतलब आपको पीसीआर तो पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन एट द मनी का पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव है। कॉल सेलर 2,08,000 और पुट सेलर 1,11,000 मात्र, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस में पैसेंजर किधर के हैं? ठीक है, बस में पैसेंजर जो 47,500 पे है, 18,83,899 ये है कॉल बायर। अब बात आती है कॉल बायर की। ठीक है, बायर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ट्रेवल कराते हैं, यही हमारे पैसेंजर होते हैं कॉल बायर। ओके, कॉल बायर 18,83,000 इस जोन पे बैठे हैं जो इस बस में बैठ चुके हैं और इनको जाना है बुलिस 18 लाख। ठीक है, 83,000 पैसेंजर बैठे हैं। ओके, अब 47,500 पे 9,71,481 ये है पुट बायर जो इस बस में बैठे हुए हैं कहां जाने के लिए? नीचे जाने के लिए। तो बोलोगे यार पैसेंजर तो बहुत ज्यादा है ऊपर जाने के लिए लेकिन मार्केट के प्रतिरोधक भी तो बहुत ज्यादा है, ये चीज समझिएगा, ये है पुट बायर। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बोर जरूर होइएगा लेकिन अगर थोड़े से माइंड को आप सारी चीजें नोट डाउन करते जाओ तो एक बहुत अच्छा एक आपका साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो जाएगा। साइकोलॉजी की कोई क्लास नहीं होती, साइकोलॉजी खुद से बनाई जाती है। अगर कोई आपको साइकोलॉजी क्लास बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी खुद नहीं बनी, इसलिए आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ना चाह रहा है। वो ट्रेड करने से ही आती है लेकिन छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाने में। तो अगर मार्केट में ओवरऑल देखो यहाँ पे पैसेंजर मान चलो 18 पैसेंजर इस बस में बैठे हैं जो बोल रहे हैं हमें ऊपर जाना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमें बुले जाना है और 9 पैसेंजर बैठे हैं नीचे जाने के लिए। लेकिन आप ये भी तो बोलो कि भाई 9 पैसेंजर तो बैठे हुए हैं लेकिन इसको जाने देंगे 2,08,000। मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है कि मार्केट में अगर पैसेंजर बहुत ज्यादा हो मार्केट के प्रतिरोधक तो वो मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाने से क्या करेगा? मार्केट एक बार वहां से बेरिश जाएगा ही जाएगा। तो मुझे ट्रेड तो छूट गया, अगर एक बार ये 424 से फिर से ऊपर जाता तो मैं एक सेल साइड का ट्रेड जा सकता था, लेकिन अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं। बाकी मार्केट 400 आ गया, 500 से 100 पॉइंट गिर गया, एक बार फिर से करते हैं। अब मार्केट का तो पीसीआर बोलोगे पॉजिटिव है, ओवरऑल वॉल्यूम किधर का ज्यादा? मैं बेरिश ट्रेड लेता हूं एक, लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा मार्केट क्यों नीचे जाएगा और गिरेगा तेज, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, मात्र 2 लॉट लिया है और 426 की बाइंग है, 427 चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रेड ले लिया मैंने और ट्रेड मार्केट और गिरेगा नीचे। अब टारगेट की बात करूँ 433 चल रहा है मेरा टारगेट, करीब 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 यहाँ का होने वाला है 356 का, क्योंकि 428 429 चल रहा है, करीब करीब ये वाला टारगेट। मार्केट तेजी से गिरने वाला है क्योंकि कंफर्मेशन मिल गया है, 400 से भी मार्केट नीचे गिरेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। अब वाला कॉन्सेप्ट याद है कि मार्केट में तो पीसीआर तो पॉजिटिव था तो मार्केट गिरा क्यों? गिरा इसी रीजन से क्योंकि पीसीआर क्या हो रहा है? डिसइंक्रीज हो रहा है। मार्केट में वैसे भी मैं उस समय होता तो ऊपर ही ट्रेड लेता, लेकिन आपको बताने के मैं वो मार्केट मेरा वहां पे छूट गया। क्यों मैंने ट्रेड ले लिया? बोलोगे वॉल्यूम तो इधर का था, वॉल्यूम भी घट रहा है, कंटिन्यू पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल साइड के जो बने थे वो सारे क्या हो गए? क्लोज होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? क्लोज होते जा रहे हैं। इसका मतलब यानी बस में जो सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं वो क्या हो रहे हैं? बुलिस जाने के लिए जो बैठे थे, ये पैसेंजर जो बुलिस जाने के लिए बैठे थे वो क्या कर रहे हैं? मार्केट में सारे पैसेंजर उतर रहे हैं। ठीक है, मार्केट टेस्ट करने जा सकता है तो एक चीज हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट में रिस्क है बट बहुत जल्दी टारगेट डन करेगा। 400 से मार्केट गिरेगा, 356 तो आएगा। ये थोड़ा सा 400 का जोन इंपॉर्टेंट है तो मार्केट बाउंस बैक करेगा ही करेगा। बट मुझ में अगर उस समय होता तो यहाँ पे 500 पे बेरिश ट्रेड ले ही लेता, लेकिन मार्केट नीचे आ गया तो कोई नहीं, वेट करते हैं। एंड मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट है सारे ना वो क्लोज हो रहे हैं, इस रीजन से मैंने मार्केट में ट्रेड ले लिया। तो लास्ट सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है। मार्केट यहाँ 360 तक आ चुका है और टारगेट 358 है, लेकिन मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। 429 की बाइंग थी करीब यहाँ पे 470 पे। अब मार्केट क्यों गिरा? याद होगा मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था। मार्केट में अगर मैं पहले से होता तो मार्केट में यहाँ पे ही ट्रेड ले लेता,
लेकिन रीजन ये है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता। अब मैं उनसे ये चीज पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए। अब बोलो क्या पॉजिटिव पीसीआर है? चेंजिंग पीसीआर क्या महत्व है? ये मैं क्यों जब आपको ब्लू लाइन दिखाया था कि यार मार्केट तो जब से सुबह हुआ है कौन ऐड हो रहा है, पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा है 1.14 से, सॉरी 1.40 से मार्केट का पीसीआर 1.22 आया। देखो ये ब्लू लाइन मार्केट का, देखो मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन पीसीआर तो नहीं जा रहा था ऊपर, पीसीआर क्या कर रहा था, क्वांटिटी फ्लैट था। मार्केट 500 को टेस्ट करके आया लेकिन पीसीआर में कोई, यानी मार्केट में आज का पीसीआर कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो पहले मार्केट से तो मैंने एग्जिट कर दिया करीब 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, क्वांटिटी बहुत छोटी थी, मात्र 2 लॉट लिया था क्योंकि मेरी एंट्री बहुत नीचे हुई थी, इसलिए अगर मैं यहीं 500 पे उस समय ट्रेड लिया होता तो। अब मैं श्योरिटी कब हो गया, मैंने जब आपको बोला कि यार मैं देखता हूँ कि कोई डाटा चेंजेस होता है तो होता है। तो ये इन द मनी कितना कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये बस में 18 लोग बैठे हैं बुले जाने के लिए, ठीक है, 9 लोग बैठे हैं बेरे जाने के लिए, ठीक है, ये 208 लोग इस बस को आगे जाने से रोकते हैं। तो हमें तो ये तो पता है कि 500 का हॉरिजॉन्टल जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि जो कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्रीन है ये माइनस में होने लगे, इनका माइनस का होने का मतलब कि ये जो पैसेंजर बैठे 18 लोग ये बस से उतरने लगे, पोजीशन अपनी काटने लगे, जो कॉल कॉल बायर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगे। तो इसका मतलब क्या कि इन्हें हमसे पहले पता चल जाता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन होने वाली, और इन्हें हमसे पहले पता चल गया कि मार्केट बुलिश नहीं बेरिश जाने वाला है। तभी जब मैंने देखा कि एक बार में यहां से लेके यहां तक पैसेंजर का पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करे, अभी इधर का पोजीशन बनी नहीं है लेकिन अभी बहुत जल्दी इधर का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो जाए, ठीक है, तब मुझे 100% श्योर हो गया। और वैल्यूम भी पुट साइड का कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, तो मैंने सोचा कि यार मार्केट अब गिर रहा है तो यहाँ तक तो आना ही आना है, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैंने ट्रेड लिया था यहाँ करीब 70-80 पॉइंट का टारगेट लिया। आईवी बढ़ा हुआ है मार्केट में, अगर मैं आपको बताऊं तो 20% यानी फर्स्ट फॉर्म में है आईवी, फर्स्ट फेस में है, सेकंड फेस है, थर्ड फेस में नहीं है, तो मार्केट का इतना मोमेंटम तो आना ही था। अभी तो मार्केट देखो और गिरता जा रहा है, 322 पे आ गया। अभी जो हमने ट्रेड लिया अगर अभी होते तो 521 पे चल रहा है तो उसका मलाल नहीं करना है कि हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया यार, ये तो मार्केट यहाँ पहुंच गया, हमारा अपना हिसाब से टारगेट डन हुआ। अब मार्केट कहीं भी जाए तो अपना कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टारगेट मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, हमने यहाँ पे लिया था करीब और यहाँ पे एग्जिट कर दिया, छोटा सा टारगेट लेके, छोटा नहीं था बहुत बड़ा टारगेट था, मीन 80 पॉइंट का टारगेट था। फाइनली क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि चेंजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना चीजें डाटा इंपॉर्टेंट, जो चीजें बताई जाती है एक्चुअल में वो होती नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6386191243 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ, एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें। फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा। और मार्केट में आपको मैंने जब यहाँ पे बोला था कि मार्केट का पीसीआर कंटिन्यू मतलब क्या हो रहा था, डिसइंक्रीज हो रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था। बट मार्केट यहाँ से भले इतनी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा था लेकिन मार्केट का पीसीआर नहीं बढ़ा था। तो 500 के जोन पे जैसे मैंने आपको बता रहा था, अगर मैं पहले से होता तो फिर मैं ट्रेड ले लेता, लेकिन बताते बताते मार्केट गिरा तो मेरी एंट्री करीब यहाँ के आसपास हुई। लेकिन मैंने ट्रेड लिया, यहाँ का टारगेट लिया, छोटा सा टारगेट दिख रहा है बट काफी बड़ा टारगेट था, 70-80 पॉइंट का मैंने भी लिया था, कैप्चर किया था। बट मार्केट को अगर मैं बता दूं तो मेन मैंने कहां से पकड़ा था कि जब मैंने देखा कि कॉल सेलर तो 500 के जोन पे वैसे भी ज्यादा थे, क्योंकि राउंड फिगर जोन है यहाँ पे, तो मार्केट में सेलर वैसे भी हावी होते हैं। जब यहाँ से मार्केट में मैंने ये देखा कि वॉल्यूम तो मैं उतना कैप्चर नहीं कर पाया कितना चेंजेस हुए, लेकिन मैंने तुरंत देखा कि यार कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो पैसेंजर बुलिश जाने के लिए बैठे हैं, तो अचानक से सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, इन द मनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे। तब मार्केट फॉल भी करने लगा, तब मैं समझ गया था कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। फिर मैंने ट्रेड लिया था तो मार्केट गिरा, काफी गिरा मार्केट, यहाँ से 200-250 300 पॉइंट मार्केट गिरा, 500 से मार्केट आया 200 तक आया, 500 से मार्केट 200 जोन तक आया, 209 तक आया, तो 300 पॉइंट गिरा मार्केट। और फिर मार्केट उसी टाइम कंसोलिडेशन कर रहा था। अच्छा अगर मैं ये कैप्चर नहीं कर पाता तो फिर मार्केट में ट्रेड भी मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट में इसके बाद की कोई मूवमेंट अच्छा आया नहीं। अभी 1:27 है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।